बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। तो आज फिर एक न्यू रेसिपी के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी है दही बड़े की रेसिपी। बहुत ही शौक़ से खाते हैं रमज़ान में लोग दही बड़े। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। तो आज मैं आपको अपने स्टाइल से बताने लगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे और पूरा रमज़ान आपको दिल चाहेगी कि हम डेली एक दफ़ा एक डिश तो हमारी यही होनी चाहिए अफ्तार में कि हम ये बनाएं दही बड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है, आपको बताऊंगी कैसे कैसे इसको रेडी करना है। इसकी स्पेशल चटनी कैसे रेडी करनी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले ये फलियाँ ली थी, इनको हमने भिगो दिया है और अच्छे से जब तक ये सॉफ्ट होती हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आलू है, वो भी हमने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अच्छे से ये बॉयल हो रहे हैं और अब हम अपनी चटनी रेडी कर लेते हैं। जो हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट्स है दही बड़ों का, मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो यही चटनी होती है ग्रीन। यही अच्छी बन जाए तो आपके दही बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने धनिया लिया है, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली है, दरदरी कुटी हुई मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है और नमक लिया है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून ही ये लगा लें कि हाफ़ टी नमक है। तो अब इसमें ऐड करने लगी हूँ ब्लेंडर के अंदर। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैंने कैमरा जो हाथ से होल्ड किया हुआ था। तो चले जी, इसको मैंने डाल ही लिया इसके अंदर। तो अच्छे से हमने इसको सारा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, दड़ा मिर्च और नमक को इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारी चटनी जो है अच्छे से बन जाए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बहुत पतली पतली चटनी नहीं होनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक होनी चाहिए। देखिए इस तरह अब चटनी हमारी जो है रेडी हो रही है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, अच्छे से इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी रेडी होगी, बिल्कुल ही मैश हो चुकी है। प्यारा सा कलर देखिए ग्रीन सा। चटनी हमारी स्पेशल यही है, बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि आपकी ये चटनी कैसी बनी है और आपके दही बड़े कैसे बने हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आलू जो है वो बॉयल हो चुके थे, अब मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। आप चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा मोटा जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। मुझे बारीक पसंद है तो इसलिए मैंने बारीक में। और उसके बाद कुछ ये सैलेड वगैरह मैंने काट के रखा हुआ है जिनमें टमाटर है, प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, बंद गोभी है और साथ ही हमारे पास जो हमने चटनी बनाई वो पड़ी है, छोटे आलू आलू हैं और साथ में दही। तो ये देखिए जी, दही फलियाँ जो है वो हमारी अच्छे से भीग चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो रही है। और ये दही चेक करें, ये मेरा होममेड दही है, इसको खुद मैंने बनाया था। बड़ा ही ज़बरदस्त था, क्रीमी सा दही बना था और इतना ज़बरदस्त था। आपके साथ मैं ये दही बनाने की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैंने अपने दही के अंदर ऐड कर दिया है टमाटर, उसके बाद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं कटी हुई बारीक, बड़ी मज़े की लगती हैं इसमें। अगर आप स्पाइसी नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐड ना करें, स्किप कर दें। उसके बाद बंद गोभी ऐड की है, कटी हुई बंद गोभी बारीक बारीक कटी है, हमने इसकी कटिंग की थी, अच्छी लगती है इसके अंदर। और प्याज जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके बगैर तो दही भल्ले कंप्लीट होते ही नहीं है। तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया। अच्छे से इन तब सब सैलड को दही में मिक्स करेंगे। आप दही चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दही बना है। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। उसके बाद मैंने इसमें अपने जो आलू वो ऐड कर दिए, इसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, रमज़ान में इसको ज़रूर बनाएं। बड़े ही हर दस्तरख़्वान की जो शान होती है, हम लोग तो इतने शौक़ से खाते हैं कि आप छोड़ ही दें। हमारा तो दिल चाहता है कि रोज़ इसको खाएं। तो अच्छा, तो अब इसमें मैंने फलियाँ ऐड की हैं और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। देखिए आप कंसिस्टेंसी चेक करें दही की, कितना ज़बरदस्त है। मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। बहुत ही ज़बरदस्त दही भल्ले हैं हमारे ये बनते हैं। तो अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से सारा जो फलियाँ वो दही में मिक्स हो जानी चाहिए। हमारे तो घर में बहुत ही शौक़ से खाते हैं दही भल्ले। हम लोग तो रोज़ रमज़ान में बनाते हैं। एक तो हमारी होती अफ्तार जो है वो हमारा दही भल्लों से ही होता है। तो अब अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो चटनी है। चटनी आपने बहुत ही अच्छे से बनानी है, जिस तरह मैंने बताई ना, इसी तरीके से बनानी है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, 1 टेबलस्पून भरकर चाट मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे फ्लेवरिंग के लिए चाट मसाला ऐड किया। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट्स आ गया हमारा ग्रीन चटनी। अब हमने इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर रही है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको ऐड कर देना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें मीठी चटनी खाना पसंद नहीं करते, वो मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद, तो इसके लिए मैंने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इसमें वो भी डालें, अच्छी लगती है वो भी। लेकिन कुछ लोगों की चॉइस है, वो नहीं यूज़ करते मीठी चटनी, तो मैंने इसमें नहीं ऐड की। तो अब मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है
खूबसूरती के लिए प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं ये। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। अगर बच्चों के लिए आप वैसे ही निकाल सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो नॉर्मल सा ही रख के निकाल लें। खूबसूरती चेक करें आप, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। साथ ही मैंने इसके ऊपर लेटस जो है वो भी अच्छे से मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लुक आई है। तो टेस्ट में भी आप इसको बना कर देखें, मेरे तरीके से बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार में इसको ज़रूर बनाना है आपने और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही आसान है, झटपट सी आधे घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करना है। तो मज़ीद इस तरह की, ताकि मैं मज़ीद आपके साथ इस तरह की मज़े की वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँ। फ़ाइनल लुक देखे इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।